हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। साथियों, आज हम मानव शरीर से जुड़े टॉप 30 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी प्रश्न हैं। तो इस वीडियो को एक बार अवश्य देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी या कपाल में कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी या कपाल में टोटल 8 अस्थियां होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 8। मानव खोपड़ी में 22 हड्डियां होती है। इनमें से 8 कपाल की हड्डियां होती हैं जो मस्तिष्क को घेरती हैं, और 14 चेहरे की हड्डियां होती है जो नाक, मुंह, आँखें और कान को आकार देती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य में कुल 206 हड्डी होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 206। एक वयस्क इंसान के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, वहीं एक शिशु के शरीर में जन्म के समय करीब 300 हड्डियां होती हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं और उनकी संख्या 206 हो जाती है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे। ऑप्शन डी विलियम हार्वे। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सबसे पहले अंग्रेज चिकित्सक और शरीर रचना शास्त्री विलियम हार्वे ने किया था। हार्वे ने 1628 में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध हृदय या हार्ट से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हार्ट। पेसमेकर हृदय से जुड़ा एक मेडिकल उपकरण है। पेसमेकर को आमतौर पर सर्जरी के जरिए छाती में त्वचा के नीचे लगाया जाता है। इसका मकसद असामान्य हृदय ताल को ठीक करना और दिल को सामान्य गति से धड़कने में मदद करना होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी धमनी। रक्त वाहिकाओं धमनी की दीवारों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कहते हैं। रक्तचाप हृदय के पंप करने पर रक्त के दबाव को मापता है। रक्तचाप को मापने के लिए स्फिग्मोमेनोमीटर या रक्तचाप मापी का इस्तेमाल किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय हमारा रक्तदाब घटता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घटता है। सोते समय रक्तचाप में करीब 10 से 20% की कमी आती है। अगला प्रश्न है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ को कौन सा अंग चूषण करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी त्वचा। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थों को त्वचा या स्किन मुख्य रूप से एब्जॉर्ब करती है। इसके अलावा यकृत भी हानिकारक पदार्थों को डिटॉक्सिफाई और उदासीनीकृत करता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12। मनुष्य के शरीर में 12 जोड़े पसलियाँ होती हैं, यानी कुल 24 पसलियाँ होती हैं। पुरुषों और महिलाओं में पसलियों की संख्या हमेशा बराबर होती है। अगला प्रश्न है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? तो शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जबड़े में। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मनुष्य में पाचन क्रिया मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुख। मनुष्यों में पाचन क्रिया मुंह से ही शुरू हो जाती है। जब आप भोजन चबाते हैं तो लार ग्रंथियां लार बनाती है जो भोजन को नम करती है और भोजन में मौजूद स्टार्च को तोड़ने लगती है। अगला प्रश्न है, शरीर की विशालतम धमनी है? तो शरीर की विशालतम धमनी है एरोटा या महाधमनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एरोटा। महाधमनी या एरोटा शरीर की सबसे बड़ी तथा मुख्य धमनी है जो हृदय के बाएं निलय वेंट्रिकल से आरंभ होती है तथा जिसमें ऑक्सीजन मिश्रित रक्त सारे शरीर की ऊतकों में ऑक्सीजन का संचारण करता है।
अगला प्रश्न है, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा शरीर के वजन का 7% होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 7%, ऑप्शन सी। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के शरीर में लगभग 4.5 से 5 लीटर शरीर के वजन का 7% रक्त होता है। हालांकि यह कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे उम्र और आकार। अगला प्रश्न है, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, टाइलिन। लार में टाइलिन एंजाइम होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। इस प्रकार भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं, कार्निया, यह आंखों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। ऑप्शन डी, ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। एंजाइम शरीर के संचालन और समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण विशिष्ट कार्यों में मदद करते हैं। वे मानव शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को गति देने में मदद करते हैं। वे श्वसन, भोजन पचाने, मांसपेशियां और तंत्रिका कार्य और बहुत से कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं। अगला प्रश्न है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, रेनिन। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है। रेनिन दूध के पाचन की शुरुआती प्रक्रिया में मदद करता है। रेनिन को काइमोसिन के नाम से भी जाना जाता है। यह मानव शरीर में निष्क्रिय रूप से मौजूद होता है, जिसे प्रोरेनिन कहा जाता है। जब हम दूध पीते हैं तो अमाशय में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्रोरेनिन को सक्रिय रेनिन में बदल देता है। रेनिन दूध के प्रोटीन कैसिनोजेन को पचाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ह्यूमरस। ह्यूमरस आपकी ऊपरी बाह की हड्डी है। यह कंधे से कोहनी तक जाती है और शरीर की सबसे लंबी हड्डियों में से एक होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, कैल्शियम एंड फास्फोरस, ऑप्शन सी। कैल्शियम और फास्फोरस दोनों ही हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए जरूरी हैं। इन दोनों खनिजों के मिलने से हड्डियों में हाइड्रोक्सीपेटाइट नाम का एक खास खनिज परिसर बनता है। यह परिसर हड्डी के मैट्रिक्स का प्रमुख घटक होता है। दांतों में कैल्शियम फॉस्फेट की क्रिस्टल संरचना होती है, जिसे हाइड्रोक्सीपेटाइट कहते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, छोटी आंत। रक्त शरीर में विटामिन, खनिज, शर्करा, वसा और प्रोटीन जैसे पोषक तत्वों को पहुंचाता है। बचे हुए पोषक तत्व छोटी आंत में कोशिकाओं के माध्यम से रक्त में अवशोषित हो जाते हैं। फिर उन्हें शरीर के चारों ओर की कोशिकाओं में ले जाया जाता है, जहां उनकी ज़रूरत होती है। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, एमिनो अम्ल। पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो एसिड में बदल जाते हैं। प्रोटीन का पाचन पेट से शुरू होकर छोटी आंत में ख़त्म हो जाता है। इस प्रक्रिया में प्रोटीन के पाचन के लिए कई एंजाइम वर्क करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, यकृत या लीवर। मानव शरीर में ग्लाइकोजेन मुख्य रूप से यकृत और कंकाल की मांसपेशियों में जमा होता है। मनुष्यों में ग्लाइकोजेन का अधिकांश भाग कंकाल की मांसपेशियों में लगभग 500 ग्राम और यकृत लगभग 100 ग्राम में संग्रहित होता है। अगला प्रश्न है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन है, यकृत या लीवर। मानव शरीर में पित्त का उत्पादन यकृत करता है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, वेरी इंपॉर्टेंट, और यह अमाशय के दाईं ओर स्थित होती है।
यकृत में ही बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन साथ ही पित्त, लवण और कोलेस्ट्रॉल जैसे पदार्थ मिलकर पित्त रस बनाते हैं। यकृत प्रतिदिन लगभग 500 से 600 ml पित्त बनाता है। अगला प्रश्न है, आर्थोप्लास्टी से क्या तात्पर्य है? आर्थोप्लास्टी एक जोड़ के कार्य को बहाल करने के लिए एक शल्य प्रक्रिया होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक जोड़ के कार्य को बहाल करने के लिए एक शल्य प्रक्रिया। आर्थोप्लास्टी जोड़ों को बहाल करने के लिए की जाने वाली एक शल्य प्रक्रिया है। इसे जोड़ प्रतिस्थापन सर्जरी भी कहते हैं। इसमें घिसे पिटे या क्षतिग्रस्त जोड़ के कुछ या सभी हिस्सों को हटाकर उनकी जगह कृत्रिम जोड़ लगाया जाता है। इस कृत्रिम जोड़ को प्रोस्थेसिस कहते हैं। आर्थोप्लास्टी के लिए धातु, प्लास्टिक और सिरेमिक का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो पित्त का प्रमुख कार्य होता है वसा का पायसीकरण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वसा का पायसीकरण। पित्त एक पीले हरे रंग का पाचन द्रव्य है जो लीवर या यकृत द्वारा निर्मित होता है और आपके पित्ताशय द्वारा संग्रहित होता है। यह आपके शरीर को आपके द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों में वसा को तोड़ने में मदद करता है और पाचन एंजाइमों के लिए अपना काम करना आसान बनाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में हृदय का कार्य है। मानव शरीर में हृदय का कार्य पंपिंग स्टेशन की तरह होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पंपिंग स्टेशन की तरह। आपके हृदय का मुख्य कार्य आपके पूरे शरीर में रक्त को प्रवाहित करना होता है। रक्त आपके कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का और पोषक तत्व पहुंचाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट को भी बाहर निकालता है ताकि अन्य अंग उसका निपटान कर सकें। अगला प्रश्न है, कंधे की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? तो कंधे की हड्डी को जाना जाता है स्कैपुला के नाम से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कैपुला। कंधे की हड्डी को स्कैपुला शोल्डर बोन कहते हैं। कंधे में 3 हड्डियां होती है, कौन कौन सी? पहला स्कैपुला कंधे की हड्डी, ह्यूमरस ऊपरी बाह की हड्डी और तीसरा क्लेविकल कॉलर बोन। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व होता है ऑक्सीजन, O2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व ऑक्सीजन है। यह उसके वजन का 65% होता है। कुल वजन के 18.5% के साथ कार्बन मानव शरीर में तत्वों की दूसरी सबसे अधिक प्रचुरता बनाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का भार मुख्य रूप से किससे बना होता है? तो मानव शरीर का भार मुख्य रूप से पानी का बना होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पानी। मानव शरीर का भार मुख्य रूप से पानी और कार्बनिक यौगिकों से मिलकर बना होता है। मानव शरीर का करीब 60% हिस्सा पानी होता है। मस्तिष्क और हृदय करीब 73% पानी से बने होते हैं, जबकि फेफड़े करीब 83% पानी से बने होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, स्टेपिज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है, जो मध्य कान में स्थित होती है। इसका आकार बेहद छोटा होता है और यह 1 इंच से भी कई गुना छोटी होती है। लास्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है ऑप्शन डी, फीमर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी यानी फीमर है। यह कूल्हे से घुटने तक फैली होती है। आमतौर पर वयस्कों में फीमर की लंबाई करीब 18 से 20 इंच तक होती है। दोस्तों, इस तरह से हमने मानव शरीर से जुड़े टॉप 30 क्वेश्चंस को देखा। यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।